नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया के बाद रायपुर समेत 5 निगमों में अगली मेयर जो होंगी वो महिला होंगी, यानी रायपुर में अब जो मेयर आएंगी वो महिला आएंगी। ऐसी टोटल 5 नगर निगमों में महिला मेयर होंगी। उधर 54 नगर पालिका ऐसी होंगी जहां पर उनमें से 18 सीटों पर महिलाएं नगर पालिका अध्यक्ष बनकर आएंगी। आरक्षण प्रक्रिया में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए भी सीट रिजर्व की गई हैं। अब चुनाव आयोग आने वाले समय में चुनाव का ऐलान कर सकता है। उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, पर इस आरक्षण के बाद किसका समीकरण बन रहा है, किसका समीकरण बिगड़ रहा है? रायपुर में अगर महिला सीट हो गई है तो बीजेपी के पास यहां पर महिला कैंडिडेट दमदार है, मजबूत है, अच्छी हैं, या कांग्रेस यहां पर बाजी मारती दिख रही है? नगर पालिकाओं में क्या स्थिति बनेगी और तैयारी किसकी है कितनी, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। पहले सुनते हैं कि तैयारी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब क्या कह रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला क्या बता रहे हैं। आरक्षण के बाद सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा एक साथ होगी और हमारी जो मंशा है वो एक साथ चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराने का, ताकि जो समय अधिक जाया होता है अलग अलग चुनाव कराने में, लगभग 80 दिन, दोनों अलग चुनाव कराने पर 80 दिन आचार संहिता लागू रहती है। और जब एक साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो लगभग 35 दिन के अंदर मुझे लगता है चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नगर पालिका चुनाव में, नगर निगम चुनाव में बहुत बेहतरीन रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव से करते रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे, लेकिन एक चीज की आशंका अभी भी है कि यह सरकार चुनाव समय पे कराएगी कि नहीं। भले आरक्षण हो गया, लेकिन यह सरकार चुनाव में जाने से डर रही है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने ये रहे। छत्तीसगढ़ में निकाय आरक्षण पूरा हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी किससे नुकसान, किससे फायदा, ये भी बड़ा सवाल है। निगम में 5, पालिका में 18 सीट महिलाओं को मिलेंगी। बीजेपी कांग्रेस किसकी किस्मत खुलेगी? बीजेपी कांग्रेस में किसकी कितनी तैयारी, कौन से मुद्दे किस पर पड़ेंगे भारी? छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का पूरा हुआ आरक्षण किससे फायदा पहुंचाएगा? नया समीकरण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में एक नेता है जो एक खास वर्ग को बिलोंग करता है और आरक्षण होकर के उस वर्ग से वो सीट हट जाती है, छिन जाती है, जो लगातार 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, तो बड़ा झटका लग जाता है अपनी पार्टी की तैयारियों को। इसलिए आरक्षण जो है ये आपके जीत हार के लिए भी बड़ा फैक्टर साबित होता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। आज बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर किसने हमें ज्वाइन किया, आपको परिचय में दे देता हूं। आज बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अशोक बजाज साहब जुड़ रहे हैं। अशोक जी का भी मैं स्वागत करूंगा, धनंजय ठाकुर साहब का करूंगा, धनवेंद्र जायसवाल जी का स्वागत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा ये समीकरण समझा देता हूं। ये ग्राफिक्स जरा सामने लाइए और ग्राफिक्स में दिखाइए जरा। पीसीआर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कैसे, ये देखिए, अनारक्षित घोषित किए गए नगर पालिका। अनारक्षित मतलब ये जनरल है, सामान्य है, यहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, स्त्री, महिला, पुरुष, कोई भी। ये महिला अनारक्षित घोषित किए गए हैं। यहां की देखिए, ओबीसी के लिए आरक्षित नगर पालिका है। ये दिल्ली, राजहरा, बड़े बचेली, ये तमाम जगह से ओबीसी के ही लोग चुनाव लड़ेंगे। एसटी के लिए जो आरक्षित नगर पालिकाएं हैं, नारायणपुर, जशपुर, बलरामपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये एससी के लिए अभनपुर, बागबहरा, सारंगढ़। आपको बता दें कि ये जो आरक्षण होता है ये रोटेशन बेसिस पे होता है। देखिए, सामान्य महिला के लिए रायपुर और नगर निगम बिरगांव आरक्षित की गई हैं। महिला को कौन कौन सी सीट मिली है, एससी को, ओबीसी को, एसटी को, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बार अच्छी बात यह है कि महिलाओं के खाते में हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी और ये बड़ी अच्छी बात भी है। देखिए, महिलाओं को हमें धीरे धीरे करके जिस तरह से हम ला रहे हैं वो काफ़ी पहले ये चीज़ें हो जानी थी, पर अब ये अच्छी शुरुआत हम इसे मानेंगे।
मैं सीधे रुक कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। तारुफ आपको मैंने करा ही दिया, एक बार फिर स्वागत कर लेता हूं अशोक बजाज जी का, धनंजय ठाकुर साहब का, धर्मेंद्र जायसवाल जी का। और सबसे पहला सवाल लेकर के मैं धनंजय ठाकुर साहब के पास आ जाता हूं। धनंजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए जो रिजर्वेशन हुआ है ये हो गया, सबसे पहले तो पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की महिलाओं को तवज्जो देते दिख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है किसी का हक मारा गया है, या एसटी को कम कर दिया या एससी को कम कर दिया, ऐसी कोई शिकायत आपको? वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा किया था कि ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण दिया जाएगा नगरीय निकाय पर, और वो ना तो पार्षदों के आरक्षण में दिखा है, ना महापौर के आरक्षण में दिखा है, ना नगर पंचायत के आरक्षण में दिखा है, नगर पालिका का आरक्षण, कहीं भी ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण नहीं मिला है। और हम तो पहले कहते थे कि ये हवाई बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 50% से अधिक आरक्षण आप दे नहीं सकते हैं, फिर ये उसमें 50% आरक्षण की बात करें तो एक प्रकार से गुमराह करने बात था। आज जब आरक्षण हुआ है तो स्पष्ट हो गया है कि 50% आरक्षण के भीतर एसटी एससी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को छोड़कर बचे हुए में उनको आरक्षण दिया गया है कि उसमें मात्र 30% से भी कम आ रहा है। तो एक पहला धोखा तो ओबीसी वर्ग साथ हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रही है, वो समय पर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवा पा रही है। एक साथ ना तो नगर निगम का, नगर पालिका का या जिला पंचायतों का आरक्षण नहीं कर पा रही है, तो दूसरा भी इनका जो दावा था वो यहाँ पे झूठा साबित हुआ है। और अभी भी असमंजस की स्थिति है, अभी भी कोहरा छाया हुआ है कि ये चुनाव समय पर होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार से प्रशासक बैठाए गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो डरी हुई सरकार है और हर वक्त साथ धोखा ये कर रही है। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं अशोक बजाज साहब। 50% आरक्षण की बात ओबीसी को आपने देने की कही थी, धोखा हो गया, धनंजय जी कह रहे हैं। आरक्षण 50% दे दिया क्या सर ओबीसी को, चाहे वो पंचायत के हिसाब से हो या नगरीय निकाय में हो, न पालिका और निगम में? देखिए, पूरी तरह से अभिलाष जी, आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार पर हुआ है। 50% कुल आरक्षण की बातें हैं और 50% पद एसटी एससी और ओबीसी के लिए छत्तीसगढ़ में आरक्षित हुए हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, चाहे इनके वार्ड हो। और त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी यही व्यवस्था लागू होगी। ये कानून सम्मत है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और इसके लिए सरकार ने बहुत सोच समझकर सारे स्थितियों का, कानून का बारीकियों से अध्ययन करने के बाद ही ये आरक्षण प्रक्रिया शुरू की है। और चूंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई हुई है, इसलिए चुनाव समय पर नहीं हो पाए। और जब चुनाव समय पर नहीं हुए तो निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बैठाना लाजिमी है, इस कानूनी बाध्यता है, इसलिए प्रशासक बैठाए गए हैं। चुनाव टालने का कोई इरादा नहीं है। जैसे कि हमारे भाई धनंजय सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबराने वाली पार्टी नहीं है। समय पर चुनाव होंगे और अब देखिए बहुत जल्दी चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता मिलेगी। कांग्रेस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो अपना विश्वास खो दिया जनता के बीच में, अब इनका विश्वास खत्म हो गया है। लोकसभा में हमने देखा, विधानसभा में भी हमने देखा, अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी देखा, और नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव होंगे, इसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जायसवाल जी, पहले तो 50% का पेज जरा मुझे सुलझा दीजिए। उनको तो मिला नहीं ना, ठीक है, धनंजय ठाकुर साहब मैं आऊंगा। धर्मेंद्र जी देखिए, पहले तो कहा गया था, शायद जो कांग्रेस कह रही है कि 50% ओबीसी को देंगे, और अब बजाज साहब कह रहे हैं कि 50% तो टोटल है, तो हमने टोटल में दे दिया जो दे सकते थे। तो जो बात पहले बीजेपी ने कही थी और जो अभी कह रही है वो सही है, या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सही है सर? अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आरक्षण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके आधार पर तय होता है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्थायी फैसला है, उसी फैसले के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया तय होती है। छत्तीसगढ़ में
SC वर्ग का आरक्षण पहले से निर्धारित है उनकी जनसंख्या के आधार पर। ST वर्ग का 32% और 16% ये पहले से निर्धारित थे। तो जो शेष हिस्सेदारी बचती है 50% में, उसी में OBC को आरक्षण दिया जा सकता था और उसके लिए भी ट्रिपल टेस्ट किया जाना आवश्यक था। ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ और उसने जो आबादी बताई उसके आधार पर जो जनसंख्या के अनुपात में तो नहीं किया जा सकता था, जो शेष बची हुई सीटें हैं उसमें से 50% की सीलिंग के अंदर ही आरक्षण किया जाना था। तो ये कहना सही नहीं होगा कि 50% OBC को देने की बात कही गई थी। 50% में जो हिस्सा बच गया है SC ST से, वो हिस्सा OBC को दिया जाना चाहिए था। तो वो हिस्सा आज के आरक्षण के साथ वो मिल गया। सवाल ये है कि इसी में 1/3 महिलाओं का भी आरक्षण किया जाना था। तो जो आरक्षण से मुक्त सीटें हैं वहाँ भी 1/3 महिलाओं को सीटें दी गई है। ST क्लास में भी 1/3 महिलाओं को सीटें दी गई है। ST में भी 1/3 महिलाओं को सीटें दी गई है और OBC के लिए जो सीटें रखी गई थी उसमें भी 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित किया है 50% की जो सीलिंग है उससे ऊपर नहीं जा सकता था। ऐसे में कोई भी राज्य सरकार ये या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करेगी कि हम 50% OBC को दे देंगे तो ये दावा सही नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कोई दावे की जानकारी मुझे तो कम से कम नहीं है। धनंजय जी बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो प्रतिपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, तो सत्ता पक्ष के बयानों पर उनकी बारीक नज़र होती है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इस तरह का कोई दावा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। अब आरक्षण हो गया है। आने वाले दिनों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का समय निर्धारित है 15 जनवरी। उसके बाद किसी भी दिन 16 या 17 जनवरी को मुझे ऐसा लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम निर्धारित करके उसे घोषित करेगा और अगले 35 से 40 दिनों में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जो जानकारी अब तक सामने है, नगरीय निकाय के चुनाव चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम, सबके चुनाव एक ही चरण में एक साथ कंप्लीट करा लिए जाएंगे। पंचायतों में चूंकि मतगणना स्थल पर ही माफ कीजिएगा मतदान केंद्र पर ही मतगणना कराए जाने की व्यवस्था होती है। पंच सरपंच के वोट वहीं गिने जाते हैं, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य के वोट वहीं गिने जाते हैं। उसका टेबुलेशन होता है, उसकी घोषणा बाद में ब्लॉक में होती है। तो वो काम चूंकि दुरूह है, बहुत कठिन काम है, इसलिए पंचायतों के जो चुनाव हैं वो 3 चरण में होंगे, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। जी अभिलाष। ठीक है, वापस आता हूं धनंजय ठाकुर साहब। अब देखिए महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिल गया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और तैयारी कितनी है? अब धनंजय जी इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि कई जगह महिला नेत्रियां जो थी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, भले ही वो विपक्ष में थी या अपने आप को तैयार कर रही थी। तो इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? सब जगह आपके आरक्षण आपकी जीत के अकॉर्डिंगली उस पैमाने में ठीक बैठ रहा है कि नहीं? निश्चित तौर पर अभिलाष जी, हमारी जो तैयारी उस पर मैं जरूर जवाब दूंगा, पर वरिष्ठ पत्रकार जो धर्मेंद्र जायसवाल जी कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं कि भाजपा ने ऐसा कोई घोषणा किया था सरकार ने, तो उनकी जानकारी में बता दूं ये कि एक खबर है, इसमें लिखा गया है कि डायरेक्ट होगा मेयर और अध्यक्ष का चुनाव, OBC को 50% आरक्षण, विष्णु कैबिनेट का बड़ा फैसला। तो शायद उनको चीज़ संज्ञान में आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना कि हर वक्त साथ धोखा है। तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर समय से पहले तैयारी शुरू कर दी थी, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष। हमने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जो सरकार में जो लोग हैं जिनको चुनाव को सही समय पर कराना था, अगर सही समय पर चुनाव होता तो मैं समझता हूँ कि रायपुर में आज नए मेयर का शपथ ग्रहण होता, जहाँ जहाँ अभी वो बैठे हुए प्रशासक। तो ये तो समझ में आ रहा है कि चुनाव कराने की स्थिति आज भी इनकी समझ में नहीं आ रही है। और जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर आज मैंने देखा है, जहाँ पे आरक्षण हो रहा था मेयर का, वहाँ पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही इस पद्धति का विरोध कर रहे थे, उनको ही समझ में नहीं आ रहा था। और जो आरक्षण करते वहाँ बैठे थे जो अधिकारी, वो उनके आपत्तियों का सही तरीक़े से जवाब दे नहीं पा रहे थे। तो कुल मिला के गोलमोल बात यहाँ पे होती रही है और ओवरऑल आरक्षण हो गया है। अब अगर आचार संहिता लागू करते हैं तो हम पूरी तरह से चुनाव में, हमारे पास महिला उम्मीदवार भी है, हमारे पास ST वर्ग से भी उम्मीदवार भी है, OBC वर्ग से उम्मीदवार भी है, हर वर्ग से उम्मीदवार हमारे कार्यकर्ता और नेता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसे देखेंगे कि बीते 3 बार से कांग्रेस की परिषद निगम में बनते रही है और हमें पूरा विश्वास इस बार भी कांग्रेस की निगम में परिषद बनेगी, क्योंकि हर वर्ग जो इस सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, चाहे आपराधिक घटनाओं को लेकर हो, चाहे महंगी बिजली को लेकर हो, या जिस प्रकार से अभी डीजल में वेट कम कर दिया गया है तो उसका लाभ सिर्फ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, किसान मजदूर और उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, या बिजली की महंगाई है, या युवाओं के साथ जो रोज़गार पर धोखा हुआ है,
तो बहुत सारी इनकी नाकामियां हैं। महतारी वंदन योजना में जो महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, यहाँ के महिलाओं को तो पैसा नहीं मिल रहा है, सन्नी लियोन को पैसा पहुंच जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जनता भी इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जिन्होंने धोखा दिया है, जो मोदी की गारंटी के नाम से उन्होंने वादा किया था, उसमें 1 इंच काम नहीं किए हैं, तो जनता इस बार निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी और कांग्रेस की परिषदें बनेगी। ठीक है, अशोक बजाज जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आरक्षण हुआ है खासतौर से महिलाओं को दिखाने की बड़ी संख्या में आप लोगों ने आरक्षण या जो प्रक्रिया हुई है सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है, उसमें महिलाओं को अब भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जा रही, बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए क्या बीजेपी का संगठन तैयार है? हर जगह आपके पास महिला कैंडिडेट जहां जहां रिजर्वेशन हुआ है वो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त ताकत के साथ मौजूद हैं? बिल्कुल अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ की कमेटियां बनी हैं और वहां पर महिलाओं के लिए अलग स्थान है। महिलाएं कार्यकर्ता जो है पूरी ताकत से साथ लड़ेंगी। जहां जहां आरक्षण हुआ है वहां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सशक्त महिलाएं हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को की मान्यता है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नारी शक्ति ने समय समय पर अपने प्रशासक होने का, कुशल प्रशासक होने का जज्बा दिखाया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं चिंतित नहीं है। जहाँ तक जनादेश का सवाल है तो आने वाले समय में पता चलेगा, चुनाव जल्द होंगे और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। 1 साल के विष्णुदेव साय जी के शासन काल में जिस तरह से काम हुए हैं, क्या क्या काम, मोदी की गारंटी लागू, कितनी गारंटी पूरा की है? सारी गारंटी पूरी हो रही है, बताइए ना। आप देखिए, महतारी वंदन हमने दे दिया, उसमें सन्नी लियोन को मिला है, यहाँ का महिलाओं को तो नहीं मिला है। तो आप सनी देओल का नाम ही जाप करते रहिए, लेकिन एक आध जगह किसी कर्मचारी की गलती के कारण हुआ, उसको सजा मिल रही है और ये बहुत गंभीर मामले हैं। 30% महिलाओं को दे रहे हैं पैसा। इतने व्यापक योजना है, इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि एकाध किसी मामले में अगर कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, कर्मचारी ने अगर गलती से किसी का नाम डाल दिया है तो उसके बारे में इंक्वायरी हो रही है। सरकारी नौकरी दी युवाओं को, 1 लाख का वादा था। ठीक है सर, आपके शासन काल में आपने हमारा छोड़ दो ना, आप गारंटी दे रहे हैं मोदी की ना। 5 साल में आपने लोगों को मोदी की गारंटी दे रहे हैं काम किया। अरे 1 लाख सरकारी नौकरी में कितना दिए? ठीक है, कहानी खत्म। गाँव मोदी गारंटी की हवा खुल गई, एक नौकरी नहीं बता पा रहे। आपने कहा गाँव और शहर को हमारा छोड़ दो, हम तो गए। कितने गाँव नशा मुक्त हुए? किसानों को 31 दे पा रहे, 23 धान खरीद रहे हैं। पिछली बार नगरीय निकाय के किसानों को 31 दे रहे, 23 धान खरीद रहे हैं। क्या लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? ठीक है बजाज जी, मोदी की गारंटी का क्या हुआ? बना दिया मोदी की गारंटी का क्या हुआ? डफली फट गई क्या? गारंटी के कारण ठीक है, लोगों को 2 साल पुराना बोनस मिला। वो तो रमन सिंह की सरकार का पाप था, वो तो रमन सिंह सरकार का पाप था। हो रही है मोदी गारंटी कारण 3100 रुपये का 2300 भुगतान हो रहा है। दिखा दो राजनीति छोड़ दूंगा, 3100 भुगतान आपने भी किया होगा तो राजनीति पिछले साल तो किया ना, वो तो हमारी सरकार के पैसा दिए। अभी 2300 दे रहे हैं, अभी 2300 दे रहे हैं, 2300 खरीद रहे हैं। धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, एक बार मुझे जरा धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आने दीजिए। अशोक बजाज जी प्लीज। ठीक है सर, ठीक है, किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, मैं धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूँ। धर्मेंद्र जायसवाल जी, अब मैं चाहता हूँ कि आरक्षण हुआ है यहाँ पर रायपुर की, अगर मैं उदाहरण ले लेता हूं तो मीनल चौबे बहुत एक्टिव हैं और उनको उम्मीद दिख रही है, कई जगह ऐसा है। तो आपको समीकरण कैसा दिख रहा है? ये जो आरक्षण का जो समीकरण बना है, ये किसके हिसाब से आपको लगता है ज्यादा सूटेबल है? क्या ये कांग्रेस के लिहाज से बैठ गया? क्योंकि कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर एसटी का आदमी तैयारी कर रहा होगा, बड़ा मजबूत होगा कांग्रेस का, लेकिन वो सीट रिजर्व हो गई होगी एससी के लिए या महिला के लिए या जनरल के लिए। तो ऐसे ये जो बदलाव हुए, ये जो समीकरण बदले हैं, वो किसके फेवर में जाते दिखते हैं आपको? देखिए, पिछले 20 सालों में आप नगरीय निकाय के चुनाव का इतिहास निकाल करके देखेंगे तो बहुत साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर समझती है कि राज्य में जिनकी सरकार होती है वो नगरीय निकाय में भी उसी दल को चुनना पसंद करती है। पिछली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सारे नगर निगमों में कांग्रेस के मेयर बने। अधिकांश 54 में से लगभग 46 या 48 नगर पालिकाओं में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी तरह से नगर पंचायतों में भी देखेंगे तो लगभग यही स्थिति थी।
इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही तो रायपुर नगर निगम का एक उदाहरण यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आते रहे। तो अमूमन ये ट्रैक रहा है छत्तीसगढ़ का कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार होती है, नगरीय निकायों में भी उसी पार्टी की परिषद गठित होती है, उसके लोग जीत करके आते हैं, उनके अध्यक्ष मेयर जीत करके आते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए, जो पिछला इतिहास है उसके हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय स्थिति ज़्यादा मुफीद दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों का चयन एक बड़ा मसला होगा भारतीय जनता पार्टी में भी, और यही स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस इससे अलग नहीं है। दोनों दलों को तय करना होगा कि जहां महिला आरक्षण हुए हैं वहां जो उनकी पार्टी के महिला विंग के पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे या नेता पत्नियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। आज ही रायपुर में जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई तो सोशल मीडिया पर नेता पत्नियों के नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। उनकी दावेदारी बढ़ चढ़ करके पेश की जाती हुई दिखाई दे रही है। यही स्थिति दूसरे शहरों की भी है। यदि इस तरह की स्थिति बनेगी तो कार्यकर्ता उनके लिए कितना काम कर पाएंगे, कितना उनको समर्थन मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि जहाँ जहाँ महिला आरक्षण हुआ है वहाँ महिला कांग्रेस या भाजपा महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिलता है तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, मज़ेदार होगा। और जो वास्तविक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक SC ST का और OBC का जो आरक्षण है उसमें भी छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों के पास पर्याप्त संख्या में मजबूत दावेदार लगभग सभी नगरीय निकायों में हैं। चेहरे अच्छे हैं और उन चेहरों के बीच यदि लड़ाई होती है, यदि टिकट बंटवारे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होंगे, काफ़ी मज़ेदार होंगे। और ये देखने लायक होगा कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर पाती है जैसा कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या कांग्रेस इस ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ेगी जैसा धनंजय दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना यही है कि छत्तीसगढ़ के मतदाता, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र के हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों के मतदाता हों, वो किनके साथ जाते हैं, सत्ता पक्ष के साथ जाना पसंद करेंगे या सत्ता पक्ष के विरोध में अपने परिषद को बनाना पसंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी के पास, चूंकि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो एक स्वाभाविक जो है यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज तो है कि उसकी तरफ फेवर में लोग चले जाएं वोट कर दें, क्योंकि ये अमूमन ट्रेंड देखा गया है, धनवेंद्र जी बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी अगर अच्छे कैंडिडेट उतारती है तो वो स्थिति को पलट भी सकती है। पर हाँ, असल खेला यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब नजरें इस पर भी होंगी कि कांग्रेस में कौन सा नेता अपने खास चहेतों को टिकट दिलवा पाता है। बीजेपी में किसकी चलती है? क्या बीजेपी में पुराना वो जो दौर था बड़े नेताओं का, कद्दावर नेताओं का, जो आजकल थोड़े हाशिए पर चल रहे हैं, वो लोग अपनी बात मनवा लेते हैं, संगठन की बात मानी जाती है, सत्ता के जो मंत्री विधायक हैं उनकी बात मानी जाती है, सांसद अपना दम लगा पाते हैं। कांग्रेस में कौन से पक्ष के लोग ज़्यादा हावी हो सकते हैं टिकट बंटवारे में, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की ये पूरी व्यवस्था, इस पर निगाह बनाकर रखेंगे। आरक्षण हो गया है, पहला जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो खत्म हो गई है। अब बस इंतजार है तारीखों के ऐलान का और उसके बाद सियासी घमासान का। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अशोक बजाज साहब, धनंजय ठाकुर जी, धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दोनों ही पार्टियों को बहुत शुभकामनाएं। जनता की अदालत में जाइए, एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए, और जो भी जनता का भरोसा जीते वो जनता के हित में काम करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दर्शकों को भी शुक्रिया, नमस्कार।